बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप मोला उठायो, भगवान आप ला भी उठावे। मैं तो आप सब ला बहुत बहुत आप मन के धैर्य के बधाई देना चाहता हूँ कि अतेक गोटकार पत्रकार आप झेलत हो अपन क्षेत्र में। मोला पूरा विश्वास है कि तिवारी जी के आप भी अभी तक शादी नहीं हुए, कहा कि शादीशुदा आदमी मन अतेक बोल नहीं सके। 5 साल पहले भी तिवारी जी से भेंट हो रही से, आज फिर भेंट हुए है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले भी इसने कुंवारा रही से, आज भी कुंवारा है। लेकिन आप मतलब बता देना चाहता हूँ, पत्रकार वही आदमी बनते जो दूसर के घर में ताक झाँक करे के आदत रहती। एक बार हमारे तिवारी जी के सम्मान में ताली बजाओ। माइक की आवाज़ बढ़िया तेज दे देवे भाई। जब से शादी हुई मैं जोर से बोल नहीं सकता हूँ। आपके गांव के माखन कश्यप के मोर ले ज़्यादा हालत खराब है। माइक वाला आप बढ़िया सेट करीस, भगवान एक सेट करे। मैं चाहता हूँ अब आयोजन समिति मन चारों तरफ दूधी झंड डंडा वाला आदमी व्यवस्था कर दे। अब एक भी श्रोता भगना नहीं चाहिए। कहा एक बार मैं इसने कवि सम्मेलन में गे रहा, एक झन डोकरा बाबा एती रहेंगे डंडा धरे धरे। मैं कहे बाबा डंडा धर के घुमा था मोला मारबे थोड़ी। कहा था नहीं गा मैं तोला काम मारे तैत हमारे गाँव पहुँना है। कहा थे मैं तोला खोजा था जेह तोल बला है। कहा एक जगह मैं कवि सम्मेलन में कविता सुनात रहा हूँ, एक जन महिला बड़े आँखी कर करके गुरेर के मोल देखात रहे गुस्सा में। मैं कहे बहनी मोर से कछु गलती हो गई, अतः गुरेर के काव देखा था। कहा थे नहीं कोई गुरेहे तोर से कोई गलती नहीं हुए, बस तो चेहरा मोर सास से मिलते। कहा थे ये वार्ड क्रमांक 6 में जो भैया मन खड़े थे मतलब निवेदन है आप मन भी आग बैठ जाओ। अगले साल चुनाव तब आप मन ला खड़े करबो। काहे खड़े खड़े पाँव भारी हो के भी खतरा रथे। हम कवि मन के कारण नहीं चाहन कि काकरो पाँव भारी हो, तो निवेदन है कि आप मन भी आके बैठो। कहा कि कोई कवि के 4 पंक्ति याद आते कि तरलता चाहिए इसे कड़े होकर नहीं आता, लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता, और ये महफिल है फकीरों की जमी पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। अभी आए तुम्हारे गांव में एक डोकरा बाबा कहा थे दऊ हमारे गांव कवि सम्मेलन है तह तोर बिहा हो गया। कहा थे मोला देखी तो मैं कहे कैसे बात करता बाबा, चंदवा काम ऐसने हो गए। हाँ तुम्हारे गांव के लड़का कते खुशियार, जब आए थे नान का लड़का दौड़त आ गए। आज हमारे गांव कवि सम्मेलन है, तहू कवि अस लागा थे, मैं पोस्टर में देखे। कहा मैं कहे हाँ यार तुम्हारे गाँव में आज कवि सम्मेलन है, मैं हूँ कवि हूँ। तो कहते चश्मा मत पहने कर। कहा मैं कहे का बारे चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था। कहा मैं कहे निकाल दा तय मोला गधा कस दिख बे। भाई कत का मुश्किल मोर चश्मा बने होला का मालूम, मोर टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं मोर घर वाले कहे दे पैसा दे, वो कहते का करबे। मैं कहे चश्मा बनवा हाँ मोल दूर के नहीं देखा है। रात के वो मोल घर के छत मले कहा थे देख तो काहे। कहा थे मैं कहे चंदा यऊ का है, तो कल कत का दूरी हल देखबे। कहा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति ला जे हमन ला एक कवि मन ला बुलाया है। काहे हमार का स्थिति रही आप मन ला मालूम नहीं हुई। कोरोना काल में हमला तो ऐसे लगा जो जेल से छूट के आए हन। जब हमन के कोरोना काल चला थी तो हमन ऐना के सामने खड़े हो कविता सुनान। तो एक दिन मोर घर वाली कहा थे कवियों कुकुर एक राशि एक काम। कहा थे मैं कहे कैसे बात कर सकता, तमीज से बात कर, साहित्यकार के बहुत बड़े सम्मान होते, बड़का कवि बने। कहा थे आज तक एक कविता सुनाए मोला। कहा थे मैं कहे हाथ रे पगली अतका दिन नहीं कहते चोरवत रेडीमेड कविता है मोर करा। 4 पंक्ति वाला सुनाया कोशिश करें कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, बस अतके कह पा रहे हैं। कहा थे चुपे रहा। कहा थे 15 दिनों कोलम पपीता पाके तिल टोरे नहीं सका। बड़का चांद तारा टोरे जही। कहा थे ये कोई कविता है? कविता सुनाना है तो ढंग के कविता सुनाओ। कहा थे तब मैं 4 पंक्ति सुनाए कोशिश कर रहे हो कि जमाना कैसे बदल गया है। वैसने कविता पसंद आते कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। ऐसा कविता तो महू जान था। कहा थी ऐसा कविता तो महू जानदार था। कहा थी मैं कहे तहू कविता जानता बिल्कुल संगत के असर होते। कहा थे 4 पंक्ति मोइल सुनाए लगे मोर घर वाली कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो, कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी सुबह तुम ही मेरे शाम हो, और मानो न मानो तुम मुझको राधे माँ, मैं सारे जहां से कहती हूं तुम ही आसाराम हो।
तो जिनको हम चुनते हैं वे ही हमें ढूंढते हैं, जिनको हम चुनते हैं वे ही हमें ढूंढते हैं, नेता हो या बीबी साहब हमारी कहाँ सुनते हैं। ऐसे नहीं है कि श्रीमती के बारे में बहुत सारा बताया ओकर में कोई क्वालिटी नहीं है। मोर घर वाली असन संस्कारित अभी तक कोई आदमी मैं देखे च नहीं आऊँ। चार पंक्ति में सिद्ध करे कोशिश करता हूँ कि एक अकेली पत्नी मेरी मन को मेरे भाती है। हालांकि इहू मन के इकट्ठा पत्नी है कि एक अकेली पत्नी मेरे मन को मेरी भाती है। सब गाते हैं प्रेम गीत, वो देश प्रेम गीत गाती है। और आज के दौर में सबको लक्स पियर से नहाते देखा, सिर्फ एक वही है जो रिन साबुन से नहाती है। वाह वाह। माइक वाला के शादी नहीं हुए लगते मोला। ठीक है, छुबे मत बीच में। के प्रथम पूजनीय शिव के दुलारे गौरी सूत गणपतिगढ़ राज को नमन है। और बौद्धिक आयोजन कर साहित्य को मान देते आपके सराहनीय काज को नमन है। के धर्म संस्कृति संस्कार के पुजारी आप स्वाभिमानी धन्य इस समाज को नमन है। क्या बात। मंच में विराजित हो माता बीड़ा पाड़ी और संत कबीर महाराज को नमन है, संत कबीर महाराज को नमन है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ परम पूजनीय ओलेश्वर प्रसाद कौशिक बाबूजी ला, जैन हमार कवि सम्मेलन में हमेशा मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। और चाहे कतको कड़कड़ाती ठंड रहे, वो मफलर बांध के पूरा 1 बजे 2 बजे रात तक तुष्मा में हमेशा कवि सम्मेलन सुने। आज ओकर पुत्र मन ये जो उद्यम करे है, कल मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उनका सम्मान में ताली बजा दें। आज के वक्त में आप लोग कोई श्रवण कुमार देखे नहीं मिले, लेकिन मोला लगते आज जैन आदरणीय महंत कौशिक सर और भाई मन मिल के जो उद्यम करे है, जब तक सूरज रही, चांद रही, तारा रही, बंडावरा रही, तब तक ओलेश्वर प्रसाद बाबूजी के नाम कभी समाप्त नहीं हो सके। मैं चाहता हूँ ये तीनों भाई के सम्मान में एक बार ताली बजा दो। बहुत बढ़िया आप मन ये कवि सम्मेलन का आयोजन करे हो। यहाँ चाहता तो आप और अन्य कार्यक्रम कर सकत रही से, आदरणीय कौशिक सर है। यहाँ चाहती तो वो डांस करा सकत रही से, वो चाहती तो यहाँ पंडवानी करा सकत रही से, चाहती तो मन आप मन ऑर्केस्ट्रा करा सकत रहा, या तो कोई हीरो हीरोइन ला यहाँ बुलवा के आप नचवा सकत रहा, बड़े से बड़े कार्यक्रम आप कर सकत रहा। लेकिन ओकर लिए बजट नहीं रही से, तो कहीं से कवि मन ला बुला लो। कौशिक जी मन के काहे गणित में पक्का है, बाबूजी पहली MSc में रही से। वो जमाना में जब आदमी 5वीं तक नहीं पढ़े रही हैं, तब समय में ओलेश्वर प्रसाद बाबूजी MSc करे है। निश्चित है आपके क्षेत्र के बहुत बड़े यशस्वी रत्न रही हैं। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन होकर सम्मान में ताली बजा दें। 4 पंक्ति में सौंपना चाहता हूँ बाबूजी के नाम के घाम के रेंगोइया ला छाँव घलो जरूरी है। पिता के का वैल्यू रहते, आज आप फेसबुक में महंत कौशिक जी के पोस्ट उठा के देखाओ, आप ला पता चली पिता के वैल्यू का होते। के घाम के रेंगोइया ला छाँव घलो जरूरी है, शहर में रह ले फिर गांव घलो जरूरी है। और दुनिया भर में चाहे कतको लागमानी रहे, घर में दाई दादा के पाँव घलो जरूरी है। आप कविता के बारे में अभी तिवारी जी बताते रही, जब हम पीछे रहें तो कविता का है, का चीज पर कवि सम्मेलन होते और कविता का वैल्यू का है। हालांकि वो सबसे आप मन के बहुत पुराना नाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कविता एक नया चीज है। ऐसे नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अंधकार है वह धरा जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो एक अनोखे राह और नेक पथ हैं आप, और साहित्य रूपी इस गंगा के भागीरथ हैं आप। आपके करारा जो कवि बनाए, मैं चाहता हूँ पूरा सदन आपके अपने सम्मान में ताली बजाएं। काहे ताली बजवा प्रैक्टिस मोला करना है। कवि मन तब तक खड़े रहते जब तक आपके ताली बजते। तो मैं बता रहे कि कविता के का वैल्यू है, का चीज है कविता। कोदूराम दलित कथे कि कवि पैदा होता है, होती कविता की खान नहीं, और कविता लिखना आसान नहीं। तो ये मीरा सूर कबीरा के वंशज है, इनका वंदन कीजिए और दोनों हाथ उठाकर एक बार इन कवियों का अभिनंदन कीजिए। राष्ट्रवाद के एक प्रखर कवि हुई शशिकांत यादव देवास के, वो परिभाषित करे कोशिश करते कि गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई, मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में पड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। आप ला मालूम नहीं हुई, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रवादी के तेवर के प्रखर कवि रामधारी सिंह जी दिनकर साथ साथ चलत रही। तो हवाई जहाज से उतर के मन जब साथ चलत रही है, तो चटाई में नेहरू जी के पैर फंस गए और नेहरू जी गिरत रही। तब दिनकर जी ओकर बाँह ला पकड़ लेते और गिरे से बचा लेते। तब बोला
नेहरू जी कहते बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से संभाल लिया। तब एक साहित्यकार जवाब देते, कोई बात नहीं नेहरू जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। तो ना कोई बोल पाए तो कविता बोल देती है, ना कोई बोल पाए तो कविता बोल देती है, अंधेरों में खिड़की रोशनी के खोल देती है। और ये ताकत भी है कविता में, गर्व सचमुच कविता है, ये मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। ये है साहित्य। मैं चाहता हूँ साहित्य के सम्मान में आप एक बार ताली बजा दो। हमारे कवि सम्मेलन के नियम हैं, और हम कोई भी अच्छा कार्य करथन तो हमारी परंपरा है कि हम माँ वीणा पाड़ी के आराधना करथन। हमारे इस मंच में एक मात्र कवित्री यहाँ उपस्थित है जिनला सावित्रीबाई फूले नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ओकर बहुत बड़े योगदान समाज में है, बहुत ज़्यादा काम करे है सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो निःशुल्क शिक्षा हो या फिर लड़का मतलब अनेक प्रकार के प्रतियोगिता करा के, और साहित्य के जीवन में भी अपन एक प्रदेश के ख्याति लब्ध कवित्री के रूप में अपन नाम कमाए हैं। तो ऐसे प्रियंका गुप्ता जी मैं 4 पंक्ति के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएँ और माँ सरस्वती की वंदना करें कि जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है, कि जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है। सब जिसको नाना कहते हैं उसको हाँ कर सकती है। जब भी कोई आए विपदा उन चरणों में जाना तुम, दुनिया की हर मुश्किल का हल केवल माँ कर सकती है। जोरदार ताली की आमंत्रित करिए प्रियंका गुप्ता जी। का कवि सम्मेलन में ताली आप लोग पूरा रात भर बजाना है। एक जगह मैं इसने कवि सम्मेलन में गया रहा, एक आदमी बैठे रहे, ताली नहीं बजाते रहे। मैं कहे भैया तय ताली नहीं बजाता, कहत मैं काबा ताली बजा, मैं बड़े आदमी कहा थे, मैं आदमी रखे हैं कहा थे, 2 आदमी ताली बजाए, अगल बगल बैठे रहे। मैं फिर बहुत हंसवाए, वो हंसबे नहीं करते रहे। मैं कहते हैं हंसत नहीं हंस, कहत मैं काब हंसियाँ, कहत मैं बताएं मैं आदमी रखे हैं कहा थे, मोर दिमाग खराब हो गया। मैं कहे तोर शादी हो गए, कहा 10 दिन होए कहा थे। मैं कहे दूल्हा बन के तईज गए रहेगी। जे ताली बजाते तब वो पता चलते कवि सम्मेलन का है बौद्धिक कार्यक्रम कहे जाते। अब कवि सम्मेलन उन्हें होते जी विद्वान मन बस थे, तो आपके ताली बजाही के मन आप विद्वान यहाँ बैठे हो कि नहीं, एक बार ताली बजा कर आदेशित कराओ। का है साहित्य बहुत गंभीर विषय है, साहित्य एक समाज के एक जिम्मेदारी विषय, बहुत गंभीर विषय, लेकिन ओकर से लइका मन ला का मतलब, वो मतलब तैसे लगे जैसे हमर मौसी आग बैठे हैं। का है मैं बिलाईगढ़ तरफ से आए हूँ, हो सकता है मोर बातचीत आप मतलब समझ नहीं आत हो ही कतको झन ला। मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, गांव देहात के आदमी हूँ, समझ आते मोर बात आते ना, पूरा आते। तो तुमन को लंदन में बैठे अगर समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। अब समझ में आते ताली ठोकत कर रहा है ना, वही पता चल ही कि तुम मतलब समझ आते। काहे कवि सम्मेलन के नियम रथे कि हम कवि मन जिन कहाँ कहाँ लाए, कौन कौन विचित्र विचित्र मुँह के दिखा थे, सब बेचारा पत्नी पीड़ित मन जे प्रदेश भला बरामद किए गए हैं, एमन के परिचय हो जाना चाहिए। कवि मन के बारे में कथे जे पत्नी पीड़ित होके ही कवि मन बनते, कवि बनते। अब कवि मन के बारे में एक बात और कहे जाते कि जेकर आधा दिमाग खराब होते वही कवि बनते कथे। तो आप मतलब बता देना चाहता हूँ जेकर पूरा दिमाग खराब होते ते हम मतलब सुनते। तो एक बार दोनों सम्मान में ताली बजा दो भाई। ये सब बेचारे गन्ना रस पीते हैं, किस्मत में कहाँ शराब है, और आप इन्हें पागल मत समझना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब है। आप ले एक दुबला पतला 34 किलो 600 ग्राम के कवि नजर आत हो ही भाई उमाकांत टैगोर जी, और कोट ऐसे पहरे जैसे बारात जाना है, हालांकि अभी तक शादी नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा गीतकार जानगी समर भी चाहे होकर सम्मान में एक बार ताली बजा दो। काहे बहुत दुबला पतला, एक बार मैं घर गए थे, एक माल पूछे कहाँ है उमाकांत, कहत हो छत में है, कहत मैं कहे दुबला पतला आदमी छत में भेज दे, हवा चली तो उड़िया जही था, कहत नहीं उड़िया बेटा, मैं ओका जेब में 2 सिक्का डाल दे। कहते ये हमारे उमाकांत भाई है, बहुत अच्छा गीतकार है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुए। एक शादी काब नहीं हुए, मैं आप मतलब बताता हूँ। ये कहे मोल कई जगह लेके जाते भैया तुमन के शादी हो गए, मोर संग चल लड़की देखे। एक जगह लड़की देखे गए रहन, लड़की लड़का दोनों पसंद आ गए। लड़की के पिताजी कहते जावा आधा घंटा तुमन बात कर लेवा। लड़की लड़का कमरा में बंद हो गए, बातें नहीं करत रहे, न लड़की कुछ बोलत रहे न ये कुछ बोलत रहे। मैं कहे अरे यार कुछ बोलना, खिड़की ली इशारा करके। तो उमाकांत भाई हिम्मत करके कहीस बहन जी आप लोग कितने भाई बहन है, कहा वो कही 2 भाई 1 बहन रहे ना, आज 3 भाई हो गए। कहा एक बार उमाकांत टैगोर के सम्मान में ताली बजा दो। वर्ग 1 के गुरुजी है, शिक्षक है और बहुत अच्छा गीतकार आपके जांजगीर से आए हैं, एक बार वो भाई के सम्मान में ताली बजा दो। ओकर बगल में आप एक दबंग टाइप के हष्ट पुष्ट कवि नजर आत हो ही, हालांकि अभी तक अपन घर वाली लेके उंगली नहीं दिखा सके,
वीर रस के कवि भैया ईश्वर साहू आरूख हमारे बेमेतरा से आए हैं। छत्तीसगढ़ ही में वीर रस के बात करते और छत्तीसगढ़ में एकलौता ऐसे कवि है। लेकिन का है वीर रस के कवि मन ला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गंभीरता से। एक दिन ये ऐनक सामने खड़े हो कहत रहे, अरे पाकिस्तान तेरे लाहौर कराची इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ दूंगा कहा थे। एक घर वाली कहा था जाओ तो एक पहली बछरू खूंटी गाड़ दो। एक बार ये का है हमारे ईश्वर भैया देशभक्ति के इसने कविता पढ़ात रहा है, जोश में आगे उमाकांत जात हम कहा थे पाकिस्तान ला लड़े नहीं सका कहा थे, जात हम ब्लड डोनेट करके हाँ कहा थे। और ब्लड डोनेट चल दी रक्तदान में डॉक्टर सीरिंज निकाले तो ही कर बेहोश हो गए। बाद में 2 बाटल ब्लड चढ़ी तब हो सही। तो ऐसे हमारे कवि मन है। भाई ईश्वर साहब के सम्मान में एक बार ताली बजा दें। ओकर बगल में एक चुआ चंदन लगाए पंडित आदमी एक रामन त्रिपाठी जी हास्य के कवि बेमेतरा समर बिचाए है। भैया के सम्मान में एक बार ताली बजा दो। बहुत अच्छा कवि है आपके बीच, पूरा प्रदेश में ख्याति नाम है। बीच में ओकर घर गए रहे, पति पत्नी लड़ाई होत रहे। मैं कहे भैया तुमन बामहान आदमी लड़ाई होत अच्छी बात है। कहते देख ना भाई, कहते हमन लहसुन प्याज नहीं खान, बिल्कुल। हमन सादा आदमी हन, बिल्कुल। हमन महाराज आदमी हन, बिल्कुल। जब ये मोर घर वाली जाना थे हमन सादा आदमी लहसुन प्याज नहीं खान तो मोर चिकन में कावट डालिस कहते। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी है, बहुत सीधा साधा आदमी है। जैसे कहो मेरे कोई बहस होते ना, कोई आदमी बहस होते तो ये समझाए जाते और समझा के आते तब वो मन मारपीट शुरू करते। अतका सीधा आदमी है। तो देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है। कि देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है। पर देश क्या इससे खाक संभलेगा, बीबी संभालते संभालते गंजा हो गया है। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन होते रहे, कौशिक जी बतात हूँ आपला। दूल्हा दुल्हन मन अपन शादी में कवि सम्मेलन कराते रहे, सामने में बैठे रहे और बहुत आदमी हजारों मन के रिश्तेदार मन। तो मैं कहे भैया तय महाराज आदमी एक आशीर्वाद दे दे लइका मन ला। तो 4 पंक्ति पढ़े लग गए कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए कहते। दूल्हा दुल्हन मन ला आशीर्वाद देते रहे कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाएं और आपके वर्षगांठ पर हम लगातार 3 साल आते रहेंगे, फिर 4थे साल भले आपका तलाक हो जाएगा। रामानंद भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दें। ओकर बगल में आप ले खूबसूरत कवित्री नजर आत हो ही, और देख कैसे लगा था डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आए हैं। बहुत सीधी साधी है, लेकिन घर में अपन पति 3 हाल करके रखते। प्रियंका गुप्ता प्रिया हमारे बीच आए, श्रृंगारस के कवित्री खरसियां से आए। बहुत अच्छा गीत आप लोग सुना ही, कविता सुना ही। मैं चाहता हूँ पूरा सदनों का सम्मान में ताली बजा दें। अब गुप्ता है वो अपन निकाले जानते फायदा, आपन कतको ताली मत बजाओ, ताली बजवा ली। का एकर पति बीच में रायपुर में रहत रही खरसिया में, तो पति एक साड़ी भेजिस, प्रियंका तुम्हारे लिए 1000 का साड़ी भेज रहा हूँ, इसको पहन लेना कहा थे। ये तिले चिट्ठी भेज दीस, आपने जो साड़ी भेजी उसे मैंने 3000 में बेच दिया कहा थे। ये प्रियंका गुप्ता है। एक बार उसका सम्मान में ताली बजा दो भाई। ओकर बगल में एक आपला दबंग रोट मोट कवि नजर आत हो ही, भीम का शरीर के। वो देख कैसे लगत घर के पूरा खाना ही खा देत हो ही। भैया मनीराम साहू मितान हमारे बीच यहाँ है, उपस्थित है। हास्य एक बहुत अच्छा कवि है, रेगुलर टीचर है और बहुत अच्छा आप हंसा ही। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उसका सम्मान में ताली बजाए। बहुत अच्छा आदमी है। एक बार हम पैदल चलत रहन, एक तो पुलियल में नहा गए पार, ये भैया रुक गो पार। मैं कहे भैया ए पार कैसे नहीं नहा तस? कहते देखत नहीं यार काली खाए कहते, कृपया भारी वाहन पार ना करें पुल को कहते। ये पहली अतेक मोटा नहीं रही से, एक तो कुकुर पोसे रही से, वो बहुत दुबला पतला रही से। तो डॉक्टर कर लेगी, डॉक्टर कथे इलेक्ट्रिक दवाई खवा दे मोटा जी। कैसे खवावा? दवाई पीस देवे, एक पाइप रख लेबे, पाइप में भर देवे, ती तोर मुंह लगा ले, एक तिल कुकुर के मुंह में और तिल फूंक देवे कहीस। घर में गीस भैया पाइप ला कुकुर के मुंह में लगाईस, पाउडर ला पाइप में भरीस, जैसे फूंकिया कही तो तिल कुकुर फूंक दीस। रिएक्शन ऐती हो गए। हास्य के जबरदस्त कवि भैया मनीराम मितान आपके पीछे। मैं चाहता हूँ पूरा सदनों का सम्मान में ताली बजाएं। आपके ताली कम आते। एक बड़े कवि आपके बीच आए हैं। बड़े कवि ये कर कि आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं। अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं और सप्ताह में भले इन्हें रोज रोज वक्त नहीं मिलता, पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। ये मनीराम मितान है। ओकर बगल में आप ले कहू हीरो टाइप के हंसमुख चेहरा के कवि नजर आत हो ही। वो देख कैसे लगा थे घर वाली मायके गए है। एक बार रेलवे स्टेशन में भेंट रहे, यादव जी कहाँ? कहा थे भाई वो तुम्हारे भाभी रेलवे स्टेशन छोड़े आ रहे। कहा थे मैं कहे मुँह तुम्हार कैसे जा रहे हैं? खुशी के मारे रेल के इंजन ला चूम पा रहे होते कर वो कहते। शरद यादव अक्स हमारे भी सीपत से आए। हास्य के एक बड़े नाम है, बहुत अच्छा आप लोग कविता सुना ही।
का है स्कूल में गुरुजी है, जब एक नौकरी लगे तो स्कूल में गीस कहा थे बता रहे इस कक्षा में सबसे गधा कौन हो, खड़े हो जाओ कहा थे। एक लड़का खड़े हो गए तो ये कहा थे यादव तई सबसे बड़े गधा बे कहा थे, ना गुरुजी तू अकेला खड़े रहता अच्छा ही लागत इसका। आपन पेपर में पढ़े हुए तिवारी जी हमारे गांव पिछले गर्मी में लकड़बा घायरी से जीवन बाहर में सूते रहते मतलब कोकम के भाग जात रही से। ते का हमारे गाँव कवि सम्मेलन में आ रहे थे घूमत रहे, मैं कहीं अति मत घूम रात के, हमारे गाँव लकड़बा है कोकम के भाग जाते। कहते हाँ तहूँ डरा था यार कहते छोटे छोटे बात लगाते अतका कन तो मोर घर वाली मोर रोज को कम थे कहते। ये हम शरद यादव से जी ओकर सम्मान में ताली बजा दो, हाथ से जबरदस्त कवि है यादव जी मोर आँखी के तारा है, ओकर दोस्ती मोला जान से प्यारा है। और हमार मैया के बारे में वो का बतावा, मैं कर पैजामा ये मोर नारा है। बहुत अच्छा कवि आपके बीच आई, पूरा सदन ताली बजा दें। ओकर बगल में आप लोग और बड़े भीम का शरीर के नजर आत हो एक कवि कश्यप, ईश्वर कश्यप हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव यहाँ उपस्थित। मैं चाहता पूरा सदन ओकरो सम्मान में ताली बजा दें। बीच में सर के घर के रहे एक दूठन लड़का है, मैं कहें ये छोटे लड़का कतका पढ़ते कहते 6वीं। मैं कहें बेटा साधारण ब्याज के गणित जानता, बिल्कुल कहते बता तो पापा मोर कर 5,000 रुपये ले 3% के ब्याज में 6 महीना में कतका लौटाही, कहते 1 रुपया नहीं लौटाए कहते। मैं कहें कैसे गणित नहीं जानस, कहते मोर बाप ला नहीं जानस कहते। हमार काका मन के कई 5,000 नर दे तोर कायद ही कहते। बहुत अच्छा कवि है। गंगा जल है इन्हें जाम ना समझिए, सुनहरी सुबह इन्हें शाम ना समझिए, हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देते हैं पर घरवाली का गुलाम इन्हें ना समझिए। एक बार कश्यप जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दें भाई। अब ये सब कवि मन के बाद सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट चार्मिंग वार्मिंग एक और कवि आप लोग नजर आत हो, यानी कि मैं शशि भूषण स्नेही मोर नाम है, थोड़ा था सम्मान हुई तो ताली बजा सकत हो भाई साहब। का है जब तक ये कवि मन तुमन सुनना है ना तो पहली मोर से गुजरे लागी, अब मोला तुमन खुश नहीं करा तो समझ लो तुमला रात भर मोजले सुने लागी। का है मैं बहुत बड़े कवि हूँ अब बहुत खानदानी कवि हूँ, इसने बताए लाग थे एक जगह मैं कह पा रहे मैं छोटे कवि हूँ, आयोजक मन मोर पेमेंट आधा कर दिस, तब ले बताए लाग थे कि मैं बड़े कवि हूँ। अपन परिचय रखे कोशिश करता हूँ, आप लोग गर्व हो कि कतका बड़े खानदान से कवि आए हैं। कि घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रिश्तरवा। जत का कुंवारा हो मन विशेष सुन लो कि घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रिश्तरवा। जब ले तो हो गे हावे मोर बिहाव हजी सज धज के घुमैया हो गे हाव घुरवा। त कभुलुए जाता कांदी कभुलुए बर धान संझाओ बिहनिया चरावत हूँ गरुआ। अब घर के मयारू बने हीरो बाबू घूमत रहे, घर वाली कही थे अब हट दोती भड़ुआ। तो ऐरा गैरा न तू खैरा मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। तुमन कै धाम करे है देखा, मैं तुम बहुत ज्यादा घूमैया, मैं बताया ना बड़े आदमी हूँ। कि ऐरा गैरा न तू खैरा मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। जीवन में शांति है तो योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम करे आया हूँ। कि अच्छे खासे लोग भी न आज तक कर पाए ऐसा एक बड़ा मैं तो काम करे आया हूँ। कि आसाराम राम पाल राम रहीम के बाद शेष दिन राधे माँ के नाम करे आया हूँ, शेष दिन राधे माँ के नाम करे आया हूँ। का हमन बहुत ऊंचा खानदान के हमारा पूरा खानदान बहुत बुद्धिमान पैदा हो है, जितका हो है मोर दादा परदादा सब बहुत बुद्धिमान। मोर बाबा टीवी में योगासन देखत रहे, रामदेव बाबा कहत रहे सांस रोको, मोर बाबा सांस रोक दिस, उसके बाद लाइट गोल हो गए। बिहान दिन हमारे डायरेक्ट हमारे बाबा शमशान घाट ले गए। एक दिन मोर बेटा कहत रहे अपन दादा बाबा बाबा परिवार नियोजन काला कथेगा कही, अबे बेवकूफ मन जान चल भाग कहते साला डोकरा जानात रहते हमारे जायदाद के 4 हिस्सा थोड़ी होती कहते। एक दिन मोर बेटा कहते पापा हमारे स्कूल में नया मैडम आएगा भारी कंटाप है खूबसूरत है कहते। मैं कह चुप रहे बेवकूफ, मैडम माँ समान होते कहते तय तो अपने जोगाड़ में लगे रहस कहते। मोर एक काका है वह वो पेट में ऑपरेशन कराया रहे, तो डॉक्टर दूसरा दिन घर पहुंच गए, मैं आपके पेट में कैंचिल भुला गया कहते, ले टाँका निकाल ले भाई, टाँका निकाली कैंचिल निकाली, डॉक्टर सिलाई करके भाग गए। दूसरा दिन डॉक्टर फिर घर पहुंच गए, मैं घड़ी भुला गए हैं यार कहते, फिर पेट ला खोले बला ही कहते। मोर चाचा कहते ले भाई निकाल ले, फिर टाँका खोली घड़ी निकाली, डॉक्टर सिलाई करे फिर सुजील धरा तरी से। तो मोर काका कहते सुन ना डॉक्टर साहब तो हम टाँका मत लगा, टाँका कहते तो क्या करूं फिर कहते, एक चैन लगा दे चैन कहते, मान लही तत्का फिर खोलत रही कहते।
तो अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में। ये आखिरी छंद पढ़ा था, ओकर बाद मैं कभी समझ शुरू करी हाँ, लेकिन आपके ताली आना चाहिए। कहा है मन के परिचय आते दे, मोरो परिचय होना चाहिए ना भाई। मैं पहले बताएं बहुत खानदानी आदमी हो, मोर पूरा परिचय पूरा होना चाहिए ना, कि आप लोग गर्व हो ही, आप लोग सबसे ज्यादा गर्व हो ही। आपके शादी नहीं हो लगा था मोला, हो गए भाई, भाभी मई के गए थे करे निते कर मजा आते हंस सकते है। मैं एक चीज देखा था, जेकर जेकर घर वाली आए हम ठीक से हंस नहीं सकते। ओ मन अपन घर वाली के मुँह ला पहली देखा थे, ओ मन हंसा थे तो अपन मन हंसा थे। अतेक डर आए का बात है, आज मैं यहाँ खड़े हाँ, तू मतलब कुछ नहीं हो, आज मैं बचा ला तुम ला, लेकिन मोर यहाँ जाए के बाद भगवानो तुम नहीं बचा सके। तो अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में, और 5-5 साल बाद आ जाते हैं घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। ये हमारा ऊंचा खानदान, एक बार हमारे खानदान पर ताली बजा दो। काहे हंसना बहुत जरूरी है। एक संत हुई ओशो कथे, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की भक्ति करते हैं। हंसना बहुत जरूरी है, एक बहुत जरूरी है। कावे कि हंसे के गुण भगवान केवल आदमी दे है। कोनो गधा ला आप हंसत देखे हो का? कोनो गधा हंसत है समझ जावे आदमी बने की तैयारी में है, अब कोनो आदमी नहीं हंसत है तो समझ जावे वो बने की तैयारी में है। हंसना बहुत जरूरी है। एक जगह अस्पताल में लिखा रहा है, अगर हंस बोल ली होते दोस्तों यारों के साथ, तो हमें ना यह दिल खोलना पड़ता औजारों के साथ। हंसना बहुत जरूरी है। तो सोना चांदी ना कि सोना चांदी ना कोई सामान लिखते हैं, गोली बारूद ना कोई तीर कमान लिखते हैं, और जिनको नफरतें लिखनी है वे लिखती रहें, हम आपके होठों का मुस्कान लिखते हैं। आइए मैं आपके बीच प्रथम कवि भाई उमाकांत टैगोर आमंत्रित करता हूं, जो बहुत अच्छा गीतकार है, पूरे प्रदेश में नहीं दिल्ली तक वो कविता पाठ करके आया है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा कवि जो अभी इसी वर्ष 10 तक में कविता पाठ करके आया है दिल्ली से। एक बहुत अच्छा गीतकार, जांजगीर जिले का एक उम्दा साहित्यकार है, भले उम्र उसकी कम है लेकिन साहित्य के मामले में बहुत जबरदस्त कवि है हमारे बीच भाई उमाकांत टैगोर जी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उनके सम्मान में ताली बजाएं। कि गीत नहीं कोई गाता है, कि गीत नहीं कोई गाता है, गीतरों से अधरों का नाता है, और जिसको जितना दर्द मिला वो उतना मीठा गाता है। एक बार जोरदार ताली भाई उमाकांत टैगोर।